आपको बता दें कि धनराज बंजारी जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, पूर्व एसीपी। धनराज जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी कार्रवाई के बारे में, जो देश भर में एक साथ छापेमार कार्रवाई हुए है और पीएफआई ने इसके बाद बवाल करना भी शुरू कर दिया है देश भर में। मैं तो इतना कहूंगा कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। ये विभाग के तरफ से जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई, और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों साल चलने वाला एक अभियान है। जिस अभियान के तहत जब एनआईए के हाथ में पुख्ता सबूत लगे तभी इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, और किसी एक राज्य में नहीं, कम से कम 9 राज्यों में भारत के ये कार्रवाई हो रही है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशन, सबसे बड़ा ऑपरेशन ये है। अब इसमें जो बात उभर कर आती है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई पूरे भारत का इस्लामाइजेशन, पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की गतिविधियां चल रही थी, इसके तहत कुछ बातें थी। अब ये एक चैलेंज है या बवाल है या इसके पीछे और कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर निष्पक्ष, बिल्कुल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इसमें होती है, जो हमारी यंत्रणाओं से अपेक्षा है, और एक माजी पुलिस अधिकारी होने के कारण तो मैं यही अपेक्षा चाहूंगा कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी, यानी सच क्या है। और इतने सालों तक ये बात अगर छिपी रही तो इनको छिपाने के लिए, इनको आसरा देने के लिए कौन वो लोग हैं? क्योंकि हमारे घर में अगर ऐसी गतिविधियां होती है तो हो सकता है कोई घर का भेदी लंका ढाई कर रहा हो, तो वो जो भेदी है उसकी तफ्तीश हो, वहां तक हमारी तहकीकात यंत्रणाएं पहुंचे और इसका पूरा पूरा पर्दाफाश इस चीज का करे और असलियत भारत के सामने आए कि एक्चुअली क्या है। सिर्फ भारत नहीं, आज दुनिया की नजरें इस रेड के ऊपर टिकी हुई है। दुनिया भर में आज भारत की इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत का इस्लामाइजेशन, मैंने कहीं पे न्यूज सुनी कि 2045 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र करने का इनका प्लान था। अभी ये तो वास्तव लगता नहीं है, कुछ मायने में सही नहीं लगता है, लेकिन उस दिशा में अगर कुछ इनके कदम भी है तो मैं सोचता हूँ कि इसको पूरी तरह अगर कोई बात है तो वो चैलेंज है या फिर टेररिज्म है या और किसी प्रकार की गतिविधियां हैं। इसको तहकीकात ही एक ऐसी चीज है हमारे हाथ में जो अंजाम दे सकती है। जी धनराज जी, हालांकि सबूत मिले हैं और उसके बाद पिछले लंबे समय से, जैसे आपने भी कहा कि इनकी बाकायदा हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, सबूत कुछ मिले हैं, पुख्ता सबूत मिले हैं, उसके बाद ये ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरे देश भर में हुई है। लेकिन इस बीच पीएफआई कह रही है कि फांसीवादी सरकार है, पीएफआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जबरन फंसाया जा रहा है, पीएफआई के कुछ लोग कह रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ नेता भी, बल्कि मैं ये कहूँगी, जिनके बयान समय समय पर सामने आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसे बैन कर दिया जाना चाहिए यदि वाकई ये इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। वैसे सिमी नाम की एक संगठन थी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो था, वो तो बैन है। और कई जो एकेडमिशियन है, इसके अभ्यासक है, वो ये कहते हैं कि भाई ये बंद होने के कारण कहीं ना कहीं ऑफशूट कहीं होता है। इस प्रकार ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस जगह जगह पे थी, एक केरला में थी, एक कर्नाटक में थी और एक तमिलनाडु में थी। हालांकि आज के मीडिया में उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी आए हुए हैं, और ये 3 ऑर्गेनाइजेशन एक होकर इन्होंने 2006 में इस पीएफआई को निर्माण किया। अगर पीएफआई की हिस्ट्री ये बताती है और पीएफआई की बातें अगर इस तरीके से उस दिशा में जाती है और पुख्ता सबूत यंत्रणाओं के पास है, तो मैं समझता हूँ कि पीएफआई ने भी इस चीज को ध्यान देकर देखना चाहिए कि उनके ही घर में कितना बड़ा सुराग चल रहा है। वो वाकई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या जो वो कर रहे हैं वो बनी है, या उसमें और कुछ लोगों ने छेद करके उस ऑर्गेनाइजेशन को दहशतगर्दी का चेहरा दे दिया है। ये आत्मपरीक्षण वो भी करे। बेकार के रास्ते पे आकर तहस नहस करना और लोगों के इसमें जुमलेबाजी करके कुछ लीडरों ने जो करना, मैं समझता हूँ तहकीकात जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचती, ऐसा कुछ भी करना उचित नहीं होगा किसी के लिए। जी धनराज जी, यहाँ पर एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे। अभी 106 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये कार्रवाई निरंतर आगे जारी रहेगी जिस तरह का कनेक्शन इनका मिल रहा है? ये कार्रवाई तो जारी रहनी ही चाहिए मैडम, ये कार्रवाई जारी रहेगी, नहीं रहनी ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ जो है ये कार्रवाई के अंत में ही पता चलेगा। धनराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो